ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हमने पहले 2 अध्याय के बारे में देखा था, ओवरव्यू। तो आज हम तीसरे अध्याय से देखेंगे, पहले स्कंद का। तो जैसे हमने देखा था, पहले अध्याय में शौनक आदि ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी को, और दूसरे अध्याय से सूत गोस्वामी ये 6 प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं। तो दूसरे अध्याय में वो पहले 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो 4 प्रश्न कौन से थे? पहला उनका प्रश्न था, पहले 2 प्रश्न कि लोगों के लिए कल्याणमयी कार्य क्या है, सबसे ऊंचा धर्म क्या है, और सब शास्त्रों के सार क्या है। तो उसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि भक्ति ही सब शास्त्रों का सार है। तो उनका तीसरा प्रश्न था कि हमको भगवान के पुरुष अवतार के बारे में जानना है। तो इसलिए दूसरे अध्याय के अंत में थोड़ा बहुत उन्होंने पुरुष अवतार के बारे में समझाया। भगवान के पुरुष अवतार कौन है? 3 है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। और एक उनका प्रश्न था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो उसका उत्तर भी सुत गोस्वामी ने दिया कि भगवान अवतार लेते हैं क्योंकि जो लोग सत्वगुण में हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका उद्धार करने के लिए। तो भी और एक उनका एक प्रश्न था जो पहले अध्याय में पूछते हैं कि शौनक आदि ऋषि को इच्छा था, वो भगवान के लीला अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं। तो तीसरा अध्याय का शीर्षक है कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। कैसे कृष्ण से सब अवतार आते हैं। कृष्ण स्तोत्र है सब अवतारों के। तो तीसरे अध्याय के पहले 5 श्लोक में फिर से सुत गोस्वामी पुरुष अवतार के बारे में बताते हैं कि कैसे कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु से भौतिक दुनिया बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आता है। भूमि, जो धरती है, आकाश है, वायु है, इत्यादि महाविष्णु से आते हैं। और महाविष्णु के साथ से बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाके लेटते हैं गर्भोदक सागर में, और उनके नाभि से ब्रह्मा का आगमन होता है। और यही गर्भोदक्षाई विष्णु से सब अवतार आते हैं। तो जनरली जब अवतार लेना है भगवान को, ब्रह्मा जी देवताओं के साथ गर्भोदक्षाई विष्णु या शिरोदक्षाई विष्णु से भी प्रार्थना करते हैं, और इनसे सभी अवतार आते हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय में टेक्स्ट 6 से लेके 27 तक भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन आता है। कौन कौन से अवतार? कुमार, चतुष्कुमार, वराहदेव, नारद,
नर नारायण ऋषि, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ देव, पृथु महाराज, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी मूर्ति, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यासदेव, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो ऐसे ये पूरे अध्याय में मैक्सिमम इसका ही वर्णन है, अलग अलग लीला अवतारों का वर्णन आता है। क्योंकि शौनक आदि ऋषि का एक प्रश्न था पहले अध्याय में, हम भगवान के लीला अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये सब अवतारों का वर्णन करके सुत गोस्वामी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं भागवतम का, टेक्स्ट 28 ऑफ द 3rd चैप्टर। इसको भागवतम का परिभाष सूत्र या सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बोला जाता है, द किंग ऑफ ऑल वर्सेस। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, पर ये सब श्लोकों में से ये जो श्लोक है राजा है सब श्लोकों का। ये श्लोक क्या है? एतेचम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो सुत गोस्वामी इतने सारे अवतारों का वर्णन करके बोलते हैं एतेच अंश कला पुंस, ये सब जो अवतार है ये भगवान के अंश है या कला है। पर भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान सिर्फ कृष्ण है। और वर्णन करते हैं कि ऐसे भगवान के लीलाओं और जन्म और कर्म के बारे में सुनने से फल की प्राप्ति क्या होगी? जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नर सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। जो सुबह शाम भगवान के लीला अवतारों के बारे में, कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में चर्चा करेगा, उसका जिंदगी से दुख ग्रामात् विमुच्यते, सब दुख से मुक्त हो जाएगा। तो इसके बाद अगला जो सेक्शन है ये अध्याय का, तो पहले तो अलग अलग लीला अवतारों के बारे में बताते हैं, बाद में सुत गोस्वामी समझाते हैं कि थोड़े लोग हैं जो भगवान के विराट रूप का पूजा करते हैं। विराट रूप मतलब विश्व रूप, पर ये जो भगवान का विराट रूप है, विश्व रूप है, वो भगवान का भौतिक रूप है। जैसे हमारे शरीर में ये शरीर होता है, स्थूल शरीर होता है, और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार का। पर हम स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, हम आत्मा है। वैसे भगवान जो गर्भोदक्षाई विष्णु है ये ब्रह्मांड के आत्मा है, पर ये जो ब्रह्मांड है भगवान का शरीर भी मान सकते हैं, और थोड़े लोग इसकी पूजा करते हैं। पर जो बुद्धिमान लोग हैं भगवान के विराट रूप की पूजा नहीं करते, स्वयं भगवान की आध्यात्मिक जो रूप है उनकी पूजा करते हैं। तो आगे जाके वर्णन कर रहे हैं ये अध्याय में कि कैसे जो भगवान की लीलाओं के बारे में निरंतर भक्ति के साथ, अनुकूल भावना के साथ चर्चा करता है, उसको भगवान के बारे में समझ में आता है। दिस इज द क्वालिफिकेशन टू नो द लॉर्ड। तो भगवान को जानने का क्वालिफिकेशन क्या है? सवेद धातु पदविम परस्य दुरंत वीरस्य रतांग पाने यो मायया शांतया अनुवृत्या भजेत यत्पाद सरोज गंधम। तो भगवान को जानने के लिए गुण क्या होना चाहिए? पहला संततया, संततया का मतलब है अनइंटरप्टेड, निरंतर भक्ति करना चाहिए, और अनुवृत्या, अनुकूल भावना से, फेवरेबली भक्ति करना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति करेगा भगवान की लीलाओं के बारे में समझ में आएगा। तो फाइनल जो सेक्शन है ये जो तीसरे अध्याय का लास्ट 4-5 श्लोकास 40 to 44, उसमें भागवतम का गुणगान आता है। उत्तम श्लोक चरितम चकारा भगवान ऋषि निश्रेयास्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। तो ये भागवतम क्या है? ब्रह्म समीतम, ये भगवान का ही अवतार है। और ये भगवान का जो अवतार है भागवतम है, उसमें क्या है? उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में वर्णन है, उनके चरित्र के बारे में वर्णन है। और इसको लिखा है चकारा भगवान ऋषि, व्यासदेव ने इसकी रचना की है। और ये पढ़ने से क्या होगा? निश्रेयस्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। तो ये भागवतम पढ़ने से लोगों की जिंदगी में कल्याण होगा, यश मिलेगा, सफलता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये भागवतम की
पढ़ाई करने से, ये भागवतम समझने से। हाँ, और वो आगे जाके बताते हैं सर्व वेदा इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। तो भागवतम में क्या है, व्यासदेव ने सब वेद और इतिहास का सार निकाल के, सारम सारम समुद्रतम, सार निकाल के भागवतम में दिया है। सो दिस इज लाइक द एसेंस, सारांश है सब वेद का। और फाइनली जब शौनक आदि ऋषि ने पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे थे, 5 प्रश्न का तो उत्तर आ गया अब तक, तो छठा प्रश्न रह गया। छठा प्रश्न क्या था, भगवान उनके धाम जाने के बाद धर्म किसका आश्रय लेता है, तो उसका उत्तर देते हुए 43rd वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृष्ण सुदाम पगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेश पुरानार्को दुनोदितः। तो जब कृष्ण उनके धाम जाते हैं, कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि भी सह, तो जब कृष्ण जाते हैं उनके धाम तो धर्म भी जाता है, ज्ञान भी जाता है। तब क्या होता है, कलो नष्ट दृशामेश पुरानार्को दुनोदितः। तो जब कृष्ण चले जाते हैं तो कलयुग का आगमन होता है, अंधकार का आगमन होता है। पर उस समय ये अंधकार के युग में और एक सूर्य आया है, पुरानार्को, क्या है वो, भागवतम का सूर्य। तो इसलिए कलयुग के लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, भागवतम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भागवतम में धर्म ने आश्रय लिया है भागवतम को। तो इस तरह से दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में सुत गोस्वामी ये 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो सारांश में ये 6 प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न, द अल्टीमेट गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए सबसे बड़ा हित कार्य क्या है, सबसे कल्याणमयी कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न था कि सब शास्त्रों का सार क्या है, तो इसका उत्तर देते हुए दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही बताते हैं सुत गोस्वामी कि सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे, कि भक्ति ही सारांश है और ये करने से हर एक व्यक्ति संतुष्ट होगा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उसका उत्तर देते हुए दूसरे अध्याय के अंत में बोलते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए। उनका चौथा प्रश्न था, मुझे पुरुष अवतार के बारे में सुनना है, तो ये उत्तर दूसरे अध्याय के अंतिम 3-4 श्लोक में वर्णन आता है और तीसरे अध्याय के पहले 5 श्लोक में कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु के बारे में। उनका 5वां प्रश्न था, हमको लीला अवतार के बारे में सुनना है, तो इसका वर्णन पूरे तीसरे अध्याय में ऑलमोस्ट 20 श्लोक हैं अलग अलग भगवान के लीला अवतारों के बारे में। और फाइनल उनका छठा प्रश्न था, धर्म किसका आश्रय लेता है, कृष्ण उनके धाम जाने के बाद बोलते हैं भागवतम का आश्रय लेता है। तो यहाँ पे ये 6 प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर 4 इज द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। नारद मुनि का कैसे आगमन होता है भागवतम के पन्नों में। तो ये चौथा अध्याय शुरू होता है, शौनक आदि ऋषि फिर से 3 प्रश्न करते हैं, अनदर 3 क्वेश्चंस। तो पहले 6 प्रश्न का जो प्रश्न है उत्तर है, पहला 3 अध्याय हो गया। अभी ये चौथे अध्याय के शुरुआत में और एक 3 प्रश्न करते हैं जिसपे बाकी के अध्याय निर्भर है। ये 3 प्रश्न क्या है, पहला, हमको भागवतम का इतिहास सुनना है, भागवतम इतिहास कैसे हुआ, व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिला, कब रचना किया उन्होंने, क्यों रचना किया, ये हमको सुनना है। ये उनका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनना चाहते हैं। इतने महान व्यक्ति हैं, सुखदेव गोस्वामी जब हस्तिनापुर की ओर चल रहे थे तो वहाँ के लोग सुखदेव गोस्वामी को कैसे स्वागत करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित कैसे मिलते हैं, ये उनका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि हमको परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, कार्य के बारे में और उनके वैराग्य के बारे में सुनना है। तो ये 3 प्रश्न से ये चौथा अध्याय शुरू होता है। और ये चौथे अध्याय में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी पहले प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला प्रश्न क्या था, भागवतम का इतिहास, व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिलता है भागवतम लिखने का। इतना सब वेद लिखने के बाद व्यासदेव को जरूरत क्या पड़ा भागवतम लिखने का। तो उसका इतिहास बताते हुए सुत गोस्वामी शुरू करते हैं कि एकदा
व्यासदेव सरस्वती के तट पे बैठे थे उनका आश्रम के पास, और उनको ये दृश्य आया कलयुग का। उनको समझ में आया कि आगे जाके कलयुग में बहुत सारा पीड़ा होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वेद को, जो पहले एक ही वेद था, वो एक वेद को 4 में उन्होंने विभाजित किया। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 में विभाजित किया। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग उपनिषद लिखे, महाभारत लिखे, और अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेद सौंप दिया। तो इतना कार्य किया उन्होंने। एक पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल होता है। व्यासदेव ने वेद लिखे, वेद, इतिहास, महाभारत सब लिखा। इतना करने के बाद, और वो भी उनके लिए नहीं, उनके नाम के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने किया। फिर भी यहाँ पे वर्णन आता है ये अध्याय में, व्यासदेव संतुष्ट नहीं है। उनके हृदय में कहीं तो असंतुष्टता है, और वो सोच ही रहे हैं, अरे मैंने इतना कार्य किया है लोगों के लिए, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। और जब वो प्रश्न अपने आप के पूछते हैं, क्योंकि प्रामाणिक है, उनको उत्तर भी मिलता है, शायद मैंने भगवान के भक्ति के बारे में उतना नहीं बताया, शायद उसके लिए मैं प्रसन्न नहीं हूँ। उसी समय जब व्यासदेव अपने आप को प्रश्न पूछते हैं और जब उनके मन में उत्तर भी आ जाता है, उसी समय नारद मुनि का आगमन होता है। तो क्योंकि व्यासदेव प्रामाणिक भक्त हैं, उनके जिंदगी के घड़ी पे जब उनको डाउट रहता है, संशय रहता है, वो संशय को दूर करने के लिए भगवान नारद मुनि को भेजते हैं। तो ये 4था अध्याय है, यहाँ पे समाप्त होता है, द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। तो 5वां अध्याय है नारदर्स इंस्ट्रक्शन ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। अभी नारद मुनि आते हैं 5वें अध्याय में, नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देने लगते हैं। तो ये शुरुआत होता है ये अध्याय, पहले तो नारद मुनि व्यासदेव का गुणगान कर रहे हैं। आपने जो कार्य किया और कोई कर ही नहीं सकता, आपने इतने सारे वेद लिखे, इतने सारे महाभारत लिखे, इतना सब कुछ लिख के आप दुखी क्यों हैं? आपको तो दुखी नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली व्यासदेव, नारद मुनि व्यासदेव को टॉन्ट कर रहे हैं, इतना आपने कर दिया फिर भी दुखी क्यों है? तो व्यासदेव क्योंकि बहुत नम्र है, भगवान के अवतार हैं व्यासदेव स्वयं, इतना सब कुछ लिखा है फिर भी व्यासदेव नम्र है। तो वो नारद मुनि को बोलते हैं, हाँ मैं सही में संतुष्ट नहीं हूँ, और क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो आपका शक्ति इतना है, जैसे सूरज कहीं पे भी जा सकता है ब्रह्मांड के, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, और जैसे हवा कहीं पे भी प्रवेश कर सकता है, आप मेरे हृदय में प्रवेश करके आप देख सकते हैं मेरा दुख का कारण क्या है, तो आप बताइए मेरे दुख का कारण। तो जब व्यासदेव नारद मुनि को पूछते हैं, बोलते हैं कि आप डायग्नोज करो मुझे, जैसे एक डॉक्टर होता है डायग्नोज करता है प्रॉब्लम क्या है इसका, पेशेंट का, तो वैसे अभी नारद मुनि डायग्नाइज करते हैं व्यासदेव दुखी क्यों है। तो शुरुआत में ही डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, नारद मुनि बताते हैं आप दुखी हैं 2 कारण के वजह से। पहला, आपने यू हैव इनसफिशिएंटली ग्लोरीफाइड द लॉर्ड। आपने वेद लिखे हैं, सब कुछ लिखा है, पर जितना भगवान का गुणगान होना चाहिए उतना नहीं किया आपने, और जितना आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ का गुणगान किया है, उतना आपने भक्ति का गुणगान नहीं किया है, उतना कृष्ण का गुणगान नहीं किया है। इसीलिए इतना सब लिखने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है। तो इनडायरेक्टली नहीं, इनफैक्ट डायरेक्टली नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, आपने भक्ति के बारे में डिटेल में नहीं लिखा है, इसलिए आप दुखी हैं। इसलिए आप ऐसा एक ग्रंथ लिखिए जो शुरुआत से अंत तक सिर्फ भगवान की भक्ति के बारे में है। तो उसके बाद वो समझाते हैं कि कैसे 2 कैटेगरी के लिटरेचर्स हैं, पुस्तक 2 श्रेणी के होते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ये अध्याय में काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक आते हैं। न यद वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगनीहत्य करिचित तद वायसम तीर्थम उष्णंति मानसा न यत्र हमसा निरमंति उशिक्षया। तो बोलते हैं कि जैसे कौवे होते हैं, कौवे कहाँ पे आनंद लेते हैं? गंदी जगह पे आनंद लेते हैं। तो वैसे ही जो भौतिकवादी लोग हैं
वो कौन से ग्रंथों में आनंद लेते हैं? जो इंद्र तृप्ति के बारे में है वो ग्रंथों में आनंद लेते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कॉमन लोग हैं क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिल्म मैगजीन्स पढ़ते हैं, और जो इंद्र तृप्ति के बारे में उसमें आनंद लेते हैं। पर जो हंस है वो कहाँ पे आनंद लेते हैं? गंदी जगह पे आनंद नहीं लेते हैं। हंस बहुत सुंदर तालाब में आनंद लेता है। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं किस में आनंद लेते हैं? जिस ग्रंथ में भगवान का गुणगान है। हालांकि ये ग्रंथ में थोड़ा टूटियां भी रहेगी, पर भगवान का गुणगान है तो ऐसे ग्रंथों में भक्त आनंद लेते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग्ल विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्वति अपि नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो जिस ग्रंथ में नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत्, जो ग्रंथ में भगवान के अनंत गुणगान का वर्णन कर आता है, ऐसे ग्रंथ में साधु जो हैं आनंद लेते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, ऐसे ग्रंथ को सुनते हैं, उसका गुणगान करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आगे जाके नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि जो कर्म है और ज्ञान है, कोई अगर कर्म मार्ग भी ले रहा है, ज्ञान मार्ग भी ले रहा है, पर उसमें अगर भक्ति नहीं है तो ऐसा कर्म और ज्ञान संतुष्टता नहीं देता, शोभा नहीं देता। तो वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भक्ति होना। भक्ति इज द ओनली वैल्यूएबल एसेट। तो बिना भक्ति का कर्म और ज्ञान का भी कुछ फायदा नहीं है। और इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को प्रोत्साहन देते हैं, डिस्करेज नहीं करते, एनकरेज करते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप भगवान के स्वयं अवतार हैं, तो ये सब चीज़ आप जानते हैं, इसलिए आप भागवतम लिखिए जिसमें भगवान का गुणगान विस्तार रूप में हो रहा है। तो बोलते हैं मैंने तो सारांश में आपको बताया है, मैंने जो आपको बताया अभी उसको विस्तार में भागवतम के रूप में लिखिए। और आगे जाके एक्चुअली ये पूरे अध्याय में नारद मुनि का उपदेश में नारद मुनि सिर्फ भक्ति का गुणगान कर रहे हैं और बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग इतना शक्तिशाली है, इतना महान है कि भक्ति के मार्ग में किसी का पतन भी हो गया, उसका जिंदगी में कुछ व्यर्थ नहीं हुआ, उसके लिए विफल नहीं हुआ, उसका जिंदगी सफल ही होता है। पर कर्म कांड करेंगे, वर्णाश्रम करेंगे, भक्ति छोड़ के सफल भी होंगे तो उसका कुछ लाभ नहीं है। तो कहने का मतलब है भक्ति का मार्ग इतना श्रेष्ठ है, फेलियर भी होगा कोई भक्ति में फिर भी वो सक्सेसफुल है। तो इसलिए ये श्लोक आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वोत तते पतो यदि यत्र क्वा वा भद्रम अभूत अमूषिकिम को वात आपतो भजताम स्वधर्मत। तो अगर कोई बाकी धर्म को छोड़ के, जो वर्णाश्रम धर्म है, कर्म का धर्म है, वो सब छोड़ के कृष्ण का आश्रय लेता है और ऐसा आश्रय में उसका विफल भी हो जाता है प्रयास, फिर भी उसका जिंदगी सफल है। पर कोई फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से अपना बाकी का धर्म करता है पर भक्ति नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में कुछ लाभ नहीं है। इसलिए बोलते हैं हमको प्रयास क्या करना चाहिए। हर एक व्यक्ति ये दुनिया में प्रयास करता है। प्रयास क्या होना चाहिए? ऐसा स्तर पाना जो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरियद तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है किसके लिए प्रयास करना चाहिए? जो ब्रह्मलोक से भी परे वैकुंठ की प्राप्ति है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए उसको, क्योंकि ब्रह्मलोक तक भी जाएंगे, ये पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों में सुख और दुख चलता रहेगा। यहाँ पे वर्णन आता कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। तो काल के अनुसार कभी सुख आता है कभी दुख आता है, इसलिए प्रयास ये भौतिक दुनिया के सुख और दुख के लिए नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक जगत का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कंक्लूजन है कि आप भागवतम लिखिए, ऐसा एक पुस्तक लिखिए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति के बारे में और भगवान का गुणगान बताता है।
तो इस तरह से प्रोत्साहन देते हैं व्यासदेव को। तो व्यासदेव को और प्रोत्साहन देने के लिए नारद मुनि उनका खुद का उदाहरण बताते हैं। तो ये तो थियरी हो गया कि भक्ति का मार्ग पालन करने से सबसे बड़ा महान कार्य है, इसलिए आप भक्ति के बारे में लिखिए। तो अभी जनरली एक शिष्य होता है, शिष्य को अपने गुरु के लाइफ के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? फिलॉसफी ठीक है, गुरु जो प्रवचन देते हैं वो भी सुनने को अच्छा लगता है उसको, पर उसको गुरु ने क्या किया, उनकी जिंदगी में उन्होंने क्या किया, वो सुनने में बहुत मजा आता है। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को और प्रेरणा देने के लिए खुद का उदाहरण बताते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे पहले जिंदगी में लास्ट मिलेनियम, ब्रह्मा जी के पहले कल्प में मैं एक शूद्र परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरी जो माँ है दासी थी, किंकर थी, लोगों के घर में जाके सेवा करती थी, उनके घर में मेरा जन्म हुआ। पर उस समय मेरा भाग्य था कि जो भक्ति वेदांत है, भगवान के जो महान भक्त हैं, उनका आगमन हुआ हमारे घर में चतुर्मास के समय। अभी चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास के समय ये भक्ति वेदांत में हमारे घर में आए और मुझे उनका सेवा करने का अवसर मिला। तो जैसा हमने देखा कि दूसरे अध्याय में सुत गोस्वामी भक्ति के अलग अलग लेवल्स बताते हैं, कैसे पहले श्रद्धा से साधु संग मिलता है, बाद में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये अलग अलग लेवल स्टेप्स बताते हैं भक्ति में, कैसे श्रद्धा से किसी को प्रेम का प्राप्ति होता है। तो नारद मुनि ये अध्याय में उनके खुद के उदाहरण से बताते हैं कि कैसे उनको ये जन्म, नारद मुनि का जन्म मिला। हालांकि उनके पिछले जन्म में उनका परिवार इतना नीचा था, उनका जो घर है इतना बिना योग्यता का जगह था, फिर भी उनको नारद मुनि का दिव्य स्थली, दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। कैसे? भक्तों के संग से। तो उसका वर्णन करते हैं कि कैसे ये साधु संत आते हैं उनके घर में और नारद मुनि बहुत नम्रता से इनकी सेवा करते हैं, नम्र सेवा करते हैं। और एक बार उनका परमिशन लेके, उनका आज्ञा लेके नारद मुनि इनका जूटा जो है, उच्चिष्ट जो है वो प्राप्त करते हैं। और इससे और इनके संग में, क्योंकि रोज वो कृष्ण कथा होता है, साधु आते हैं साथ में कृष्ण कथा करते हैं, तो नारद मुनि भी रोज कृष्ण कथा सुनते थे ध्यान से बैठ के। हालांकि शुरुआत में उनको कुछ समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा और ऐसे धीरे धीरे वो उनका रजोगुण तमोगुण उनके जीवन से मिट गया और उनको प्रेम के स्तर तक आ गए। तो नारद ने आगे वर्णन करते हैं कि क्योंकि ये जो साधु संत हैं, नारद मुनि का गुण क्वालिटीज देख के इतना प्रसन्न होते हैं कि इतना प्रामाणिक लड़का है, इतना नम्रता से सेवा कर रहा है, इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कृपा बरसाते हैं। क्या कृपा? ज्ञानम गुह्यतमम, भगवान का सबसे गुह्य ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे, भक्ति के बारे में समझाते हैं। क्योंकि वो दीन वत्सल है, ये साधु संत भगवान का ज्ञान देख के चले जाते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि ये अध्याय को कंक्लूड कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि आप भगवान के जो लीला है इसको विस्तार से लिखिए। क्यों? क्योंकि भगवान के लीला सुनने से क्या होगा? समापत्ति विदान बुभुक्षितम, सैटिस्फाई द हैंकरिंग्स ऑफ लर्नड मैन। दो चीज होगा, पहला लोगों को जो भूख है अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने का वो मिट जाएगा, और दूसरा विल मिटिगेट द मिजरीज ऑफ कॉमन पीपल, लोगों का जो कष्ट है उसका निवारण मिलेगा। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को प्रेरणा देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं कि आप भागवतम लिखिए। तो यहाँ पे ये 5वां अध्याय समाप्त होता है। तो हम टेक्स्ट चैप्टर 6 छठा अध्याय कल सुबह हम चर्चा करेंगे फ्रॉम चैप्टर 6 विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्ण।